Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहां पर आज हम FYJC अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट और उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसे एक कदम आगे लेकर जाएगी। पिछली बार मैंने आपको क्या समझाया है, पिछली बार के 1 या 2 या 3 लेक्चर में अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स दिखता किस तरह है, 2 साइड होते हैं उसमें, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। मैंने आपको ये समझाया कि 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, in which we talk about people, in which we talk about institutions that are run by people, ऐसे organizations जो इंसान चलाते हैं। या हम रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एसेट्स आते हैं। हर दुकान में अगर आप जाओगे तो आपको AC दिखेगा, फर्नीचर दिखेगा, माल दिखेगा, कंप्यूटर दिखेगा, लैपटॉप दिखेगा, पैसा होता है दिखेगा नहीं, तिजोरी के अंदर रहता है। ये हो गए एसेट। और नॉमिनल अकाउंट, खर्चा कमाई, AC का खर्चा आता रहेगा ना, बिल तो आता रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी का दुकानदार ने किसी से इंटरेस्ट लिया है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लोन लिया है, इंटरेस्ट देता रहेगा, कोई सेल्समैन रहेगा उसको कमीशन देता रहेगा, तो कितने खर्चे होते हैं, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स। पिछली बार तक मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिखाए जहाँ पर पर्सनल, रियल और नॉमिनल आपको समझना कैसे है ये बताया गया। आज मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बता देता हूं। समझाने की कोशिश थोड़ा थोड़ा करूंगा क्योंकि बहुत आगे के आने वाले लेक्चर्स में मुझे करना है। अच्छा, ये क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स? क्योंकि अगर आप ऊपर देखो जेफ अकाउंट, उसमें 2 साइड है, 2 रास्ते। अगर आप एक रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तो कंफ्यूजन होना चाहिए। क्या गाड़ी रास्ते के कौन से साइड पे चलाएगा, मतलब लेफ्ट के राइट? अरे सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा बाप का राज है, जहां चलाना चाहूँ चलाऊंगा। सर कुछ तो बड़े बड़े लोग तो फुटपाथ पे भी चलाते हैं। देख भाई, बड़े लोगों का मुझे पता नहीं, या तो लेफ्ट या तो राइट। सर कैसे पता चलेगा? रूल, तू भारत में है तो अलग रूल, तू विदेश में जाएगा तो अलग रूल। अच्छा, तो अकाउंट्स में क्या रूल है, गाड़ी कहाँ पर चलनी चाहिए? देख, अगर तू पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है, रूल कहता है गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब तू पर्सनल अकाउंट में इंसानों की बात कर रहा है, इंसान या तो कुछ रिसीव करेंगे या तो हमको कुछ देंगे। रूल बोलता है अगर वो रिसीवर है तो उसको तू डेबिट कर,
डेबिट वाले साइड पे लिख, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट। पर्सनल के लिए ये गोल्डन रूल है, मतलब गोल्डन रूल है, मैंने लिखा अलग कलर में है। रियल के लिए क्या, ये रियल तो इंसान नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट वस्तु होते हैं, वो या तो आ सकते हैं या तो जा सकते हैं। हाँ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल कैन आई यूज फॉर द अदर पर्सनल अकाउंट? बिल्कुल नहीं। अगर आपको दिमाग की बीमारी है, अगर सर दर्द है, तो क्या पेट दर्द का आप दवा लोगे? डजंट मेक सेंस, इलाज नहीं हो पाएगा। उसी तरह पर्सनल आपको मिले तो पर्सनल का रूल, फॉर्मूला, रियल मिले तो रियल का फॉर्मूला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल वो तो अलग है, उसमें खर्चा कमाई आता है। हाँ, तो डेबिट ऑल खर्चा कमाई, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 3 गोल्डन रूल्स। टिल द टाइम आपका कॉलेज खत्म ना करो ना, ये 3 गोल्डन रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पीछे ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना है, मतलब डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। कैसे पता चला डेबिट एंड क्रेडिट? अरे रूल, कौन सा रूल? पर्सनल का रूल, रियल का रूल, नॉमिनल का रूल। तो these 3 rules, this and the one before, very very useful. Without that आप अकाउंटेंसी की गाड़ी आगे नहीं चला पाओगे। आशा करता हूं कि जो ये 3 रूल है ये किधर काम आने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ये याद कर लेना। ओके, जैसे लोग प्रार्थना याद करते हैं ना, छोटे बच्चे लंबी लंबी जो प्रार्थना है ना पूरा याद कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं? मतलब इतनी बार वो उसे रिपीट करते। तो ऐसा काम करना आने वाले कुछ दिनों के लिए। जब आप सुबह को उठो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भैया सुबह, दोपहर, शाम, रात 2-3 दिन ये जप लेना, ऑटोमेटिकली 6 लाइन है, दिक्कत इतनी ही नहीं होगी, बट याद जरूर हो जाएगा। टुडे मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, इसी के थोड़े कनेक्शन में एक क्वेश्चन है जो आपको पूछता है, अगेन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब कुछ टाइटल में दिया गया है कि 2 एस्पेक्ट्स आप ढूंढो, 2 अकाउंट्स आप ढूंढो, क्लासीफाई करो अकाउंट्स के लिए। एंड फॉर दैट उन्होंने आपको टेबल बनाए हैं, ये सॉल्व्ड है, इसमें 5 क्वेश्चन है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं एक अनसॉल्व्ड वाला सॉल्व करूंगा। ये सॉल्व्ड जरूर है, पर मैं मेरे स्टाइल से, स्टीवन सर स्टाइल, SSS, ओके, मैं कोशिश करता हूं ये थोड़े और बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए। द रीजन इज दिस, व्हाट इज बीइंग डन, द टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट। Anybody can be given a gun, AK-47, बट अगर उसको वो गन के बारे में या गन चलाने के टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं है, बुद्धू है, तो वो गन किस वैल्यू का है उसके पास? ही विल ओनली हैव इट। अरे भैया तेरे को चलाने का ही पता नहीं, तेरे से कौन घबराएगा? उसका वो सेफ्टी लॉक कहाँ पे होता है, वो सेफ्टी लॉक खोलने का कैसा है भाई, कैसा रखने का, कैसा तारने का, कैसा एम लेने का, तेरे को कुछ नहीं पता, ये कोई काम का नहीं है। सिमिलरली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ is giving you an idea of the technique. Okay, when we give a command to the computer and we get an output, we are happy, oh so nice, the colors and the artwork and the painting, so nice, okay, the program and the file, so nice, but the computer inside, okay, उसने बहुत मेहनत की है, बराबर बहुत मेहनत करके उसने आपको वो आउटपुट दिया है। मेहनत दिखती नहीं है, वो मेहनत मैं आपको दिखाने वाला हूँ। This question is solved. I am doing it in SSS style, Stevenson style. Okay, what does this question give you? Question number 1. Commenced business with cash 20,000. देखो भाई, first मैं इसको
ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 बोलता हूं क्या है सर, एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 क्या है? थोड़े आगे जाकर मैं इसमें एक और कॉलम डाल दूंगा, पहले एस्पेक्ट्स और फिर 2 अकाउंट, एंड थोड़े और आगे जाकर ऐसे टेक्स्ट बुक में है एस्पेक्ट आएगा, अकाउंट आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा। जब सॉल्व करूंगा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ओ ओके सर, ओके सर, समझ में आया सर क्या करना है। हाँ, अकाउंट्स में हमेशा याद रखना क्या, लव स्टोरी, मीनिंग just like in a love story you must have a boy and a girl, okay, then there can be a story between them. Similarly in accounts there is a love story between a debit and a credit. There has to be something in debit, there has to be something in credit. Two aspect A, two ना 4 हो जाते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब देख तू कुछ भी कर अकाउंट्स में, तुझे डेबिट क्रेडिट ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर मेरे को डेबिट आया, क्रेडिट मेरे को कंटाला आता है, तो तेरे को रॉन्ग मिलेगा। सर आधा किया आधा मार्क्स दो ना, नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये जोड़ी में ही तुझको करेक्ट मिलेगा। इफ यू हैव फाउंड आउट अ डेबिट यू बेटर फाइंड आउट अ क्रेडिट, एल्स यू विल नॉट गेट मार्क्स। ओके सर, चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, commenced business with cash 20,000. First ना understand, because that is what I will do at the beginning. Just like when you are a very छोटा बच्चा, छोटा बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता है? My dear wife teaches some students in the morning. Small, हाथ पकड़, उंगली पकड़ना पड़ता है, और उंगली पकड़ के उनका पेंसिल पकड़ के ऐसा उनको बोलना पड़ता है, ऐसा पकड़ने का, ऐसा घुमाने का। एंड मेनी अ टाइम्स दे आर शोन, माई डॉटर हु इज ऑफ 6 years, ओके, नो द टीचर टेक्स ऑनलाइन क्लास, और वो ऑनलाइन क्लास के अंदर उनको बोला जाता है कि नो दिस इज दे हैव टू पुट स्टिकर्स, ब्रिंजॉल स्टिकर चिपकाओ। नो एक्चुअली ब्रिंजॉल लिखा है, कैप्सिकम लिखा है, कॉलीफ्लावर कैबेज लिखा है, बट दैट वर्ड इज लिटिल बिग फॉर देम, बट स्टिल दे रिमूव द करेक्ट स्टिकर। वाई? उनको ना वो चित्र, उनको पता है कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, एप्पल, मैंगो ये दिखता कैसे है, डायग्राम। एंड आई एम ट्रीटिंग यू किड्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड इन अ वेरी सिमिलर मैनर। छोटा बच्चा, अकाउंट्स का छोटा बच्चा, कि तुम लोग को मैं डायग्राम बोलता हूं, तेरे को वो समझा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 नहीं समझा, टेंशन नहीं है, SSS में तू अंडरस्टैंड कर, स्टीवन सर स्टाइल में। अच्छा क्या है सर स्टीवन सर स्टाइल, थोड़ा बताओ, सीखते। देख भाई, कमेंट्स बिजनेस विद कैश अलग अलग करते हैं, 5 है ना, अलग अलग करते हैं। देख हम लोग को इसमें एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 ढूंढना है। पहली बात तो ये समझ, हर ट्रांजैक्शन में एक दुकान होगा। ओके, दुकान, किसकी दुकान? अरे भैया तू दुकान है। अगर आप बोलो नहीं सर मैं तो दुकान नहीं हूँ, मैं तो सर मालिक हूँ, दुकानदार, फिर तू ये सब्जेक्ट बंद कर, ये तू वीडियो बंद कर, क्योंकि पहले तो तू ये समझ कि बाबा अकाउंट्स में इस चैप्टर के पहले मैंने इसके पहले का चैप्टर किया है, और वो वाले चैप्टर में मैंने ये समझाया है। क्या समझाया है? कि एंटिटी कॉन्सेप्ट होती है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एन एंटिटी कॉन्सेप्ट? मतलब बिजनेस मैन अलग होता है, देखा, ओनर, और बिजनेस दुकान अलग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव गॉट टू ड्रिल दिस इन योर माइंड। सर मैं कौन हूं? तू दुकान है। You will say, but sir, how can I be a shop? I have to be the shopkeeper. No, my dear. Shopkeeper is different. उसका जिंदगी अलग है और दुकान अलग होता है। If a shop closes down, the shopkeeper will start another shop. If a shopkeeper dies, somebody else will come and take care of the shop. You are the shop. You are the company. You are not the businessman or the businesswoman. So first fix that in your mind.
यू आर द शॉप. व्हाट हैपेंड? कमेंस्ड बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट हुआ. किसने स्टार्ट किया? ओनर ने. यू नो दिस हैंडसम गाय, ओनर. हाउ? ही गिव मनी. यू कैन सी पैसा आया. आई होप यू कैन सी दैट. पैसा आया. कुछ भी चालू करना है पैसा देना पड़ता है भाई, पैसा देना पड़ता है. सब पैसे का माया जाल है. तो यहां पर ओनर ने पैसा दिया. तो ये टू एस्पेक्ट क्या है? ये जो लेन देन हुआ ना, इट्स अ ट्रांजैक्शन. डालो दिमाग में अपने, यही हम लोग को आगे पढ़ना है. अच्छा, ट्रांजैक्शन मतलब पैसे आए. मैं बिजनेस हूं, मैं दुकान हूं, मेरे पास पैसे आए. अच्छा, तो ये एस्पेक्ट 1 है. क्या है? कैश कम्स इन. ओ ऐसा लिखना है. हाँ लिख कैश कम्स इन. और दूसरा ये प्रोप्राइटर, ओनर इज द गिवर. हाँ बराबर है, ओनर ने दिया. मैं दुकान हूं, मुझे पैसे मिले. लिख कैश कम्स इन. फर्स्ट एस्पेक्ट, एक एंगल सोचने का. और किसने तेरे को पैसा दिया? हवा से आया? नहीं, ओनर ने दिया मेरे को. मेरा मम्मा पापा है ना ओनर. ओनर इज द गिवर. हाँ तो लिखो ना, ओनर इज द गिवर. हो गया 2 एस्पेक्ट. सो आई रिपीट, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स. सिर्फ इतना बोलते हैं ना, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना. तो मैंने आपके सामने एक चित्र, एक पिक्चर डाल दिया. तो आई होप थोड़ी आपकी मदद हो जाती है. जब आप ये पिक्चर देखते हो, आप कोई भी पिक्चर देखते हो ना, तो आपको नॉवेल पढ़ने की जरूरत नहीं है. बराबर. वी हैव गॉट सो मेनी एथलीट्स, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स. ओके, वंडरफुल बैक स्टोरीज, सुपर बैक स्टोरीज ऑफ अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन. मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे हैं और सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल उनको मिला है. अभी ना उनके ऊपर ना लंबा लंबा रिपोर्ट आया है. कुछ लोग पढ़ते नहीं है. कौन पढ़ेगा यार? पिक्चर बनेगी ना, बराबर. फरहान अख्तर पिक्चर बनाएगा, मैं वो पिक्चर देखेगा तो मेरे को समझेगा. तो भाई देखो, पिक्चर से समझ में आ जाता है, इजीली समझ में आ जाता है. ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, थोड़ा ड्रामा रहता है, थोड़ा नाच गाना रहता है. तो पिक्चर इज इंपॉर्टेंट. मैं आपको पिक्चर बता रहा हूं. दूसरा, दुकान है सर. अरे तो दुकान हमेशा रहेगा. तू दुकान है, तू किधर जाने वाला है? किधर भी नहीं जाने वाला. तू दुकान है. तू आज है, कल है, तेरी छुट्टी है तो ये बंद है, तो ये बंद है, तो कुछ नहीं होने वाला है. दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी फ्रॉम अजय. अजय कौन है? मेरे को नहीं पता, कोई है बाहर वाला. समबडी फ्रॉम आउटसाइड. अ शॉप डील्स विथ मेनी पीपल. कस्टमर, सप्लायर. अजय एक सप्लायर रहेगा. तो आई रिपीट, ये अजय है. ओके, मतलब थोड़ा हेलो बोलो. इज सो हैप्पी. हेलो अजय. दुकान ने अजय से, ओनर से नहीं, ओनर अलग है, ओनर अलग है. दुकान ने अजय से क्या लिया? गुड्स लिया. उसको परचेज कहते हैं. व्हेन यू बाय समथिंग, इट इज परचेज. कुछ भी खरीदा रहेगा. दुकान में साबुन बिकता है तो साबुन खरीदते हैं. पानी बिकता है तो पानी खरीदते हैं. टूथपेस्ट बिकता है तो टूथपेस्ट खरीदते हैं. वो भी एक टूथपेस्ट नहीं, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत क्रांति. अरे कितने कितने लोग से. तो अपन तो एक अजय की बात कर रहे. देयर विल बी सो मेनी सप्लायर्स. दुकान में अंडा है, अंडा का सप्लायर. दुकान में पाव आता है, पाव का सप्लायर. दुकान में पानी आता है, पानी का सप्लायर. दुकान में कोको कोला आता है, कोको कोला का सप्लायर. दुकान में पेप्सी आता है, पेप्सी का सप्लायर. दुकान में वेनिला आइसक्रीम आता है, उसका सप्लायर. और एक दुकान में इजीली 200-300 सप्लायर रहेंगे और कस्टमर तो 3000-4000 रहेंगे. यहाँ पे सिंपल, अजय से हमने गुड्स खरीदा. तो वो जो डब्बा है ना, उसके अंदर गुड्स है, खरीदा. तो ये डब्बा जो हमने खरीदा है भैया, इसको परचेज कहते हैं. यू आर द शॉप. इसमें 2 एस्पेक्ट क्या है? जो परचेज आपने किया, माल, गुड्स, वो एक खर्चा है. किसने बोला? अरे आपके घर में अगर आप दुकान में जाके कुछ खरीदते हो, ब्रेड खरीदा आपने, साबुन खरीदा, तो ये क्या है? परचेज, खर्चा. फ्री का मिलता है? बिल्कुल नहीं, खर्चा, आपका खर्चा. तो परचेज क्या है? वो माल जो आपने खरीदा, जो आप हर दिन खरीदते हो. किसने दिया? अभी ऐसा मत बोलो ओनर ने दिया. ओनर थोड़ी है, अजय ने दिया आपको. हाँ, तो अजय इज द गिवर. एक एंगल, दूसरा एंगल. एक एंगल, दूसरा एंगल. दोनों एंगल आपको समझना है. सर इसमें डेबिट क्रेडिट कब आएगा? उसकी चिंता अभी मत कर, वो मैं इसके बाद के लेक्चर्स में करूंगा. अभी तू इतना ही समझ कि पहले एंगल में कौन है, दूसरे एंगल में कौन है. अच्छा, नेक्स्ट,
दुकान किधर नहीं जाता। कैश सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैश सेल्स? कुछ बच्चे कहते हैं, मतलब थोड़ा सही नहीं है सर, कैश को बेचना कैश सेल्स है। नहीं नहीं नहीं, कौन कैश बेचता है? दुकान में अगर आप रास्ते पे जाओगे, अच्छा मुंबई नामक शहर में लिंकिंग रोड पे कोई भी बड़े बाजार में, ओके सदर बाजार दिल्ली का, क्या कोई बैठा है ये ले लो 100 का नोट ले लो, 500 का नोट ले लो, 2000 का नोट ले लो? कोई कैश नहीं बेचता। बेचते तो गुड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेचते गुड्स है। ये गुड्स है ना, उसको बेचा है, प्लीज याद रखना। बदली में क्या आया? कैश आया। हाँ तो वो समझ तू, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं कैश सेल्स। सी एवरी टाइम यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। पहला कुछ नया, दूसरा कुछ नया, तीसरा कुछ नया। जब मैं इसको अगले लेक्चर में रिपीट करूं तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा थोड़ा लाइक जाना पहचाना है, सुना है मैंने, अभी ऑब्वियसली नया नया होगा। कैश सेल्स का मतलब है गुड्स बेचा, पैसा आया। हाँ तो पैसा आना एक एस्पेक्ट है और गुड्स जो बेचा जिसको सेल्स कहते हैं वो एक एस्पेक्ट है। सेल्स इनकम होता है। कोई भी दुकान, कोई भी दुकानदार, ओके, जो एक फुटपाथ पे बेच के कुछ बेच रहा है, कुछ कुछ पदार्थ बेच रहा है, या कुछ पकवान बना के सैंडविच बेच रहा है, या मेंदू वड़ा, या वड़ा सांबर, या क्या कहते हैं उसको, बटाटा वड़ा, ये बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, वो उसका सेल्स है, याद रखना। और मतलब वो सेल्स तो उसकी कमाई है, उसका पेट, उसके परिवार का पेट सेल्स के वजह से तो चलता है। जब आप माल खरीदते हो वो परचेस, बट जब आप उसे बेचते हो तो वो सेल्स ना, तो सेल्स एक इनकम बन जाता है। तो कैश आ रहा है और सेल्स, मैंने बोल रहा हूँ जा रहा है, एक इनकम है। वो मैंने सिर्फ आपको दिशा दिखा दिया तो थोड़ा ना अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है। रिसीव्ड कमीशन, क्यों कमीशन मिला? यार कुछ काम किया होगा, किसी ना किसी का काम किया होगा तो ये कमीशन मिला। कैसे मिला? फूल मिला, ओके, पत्थर मिला, क्या मिलता है, बटाटा मिला, गोभी मिला, क्या मिला? रिसीव्ड मतलब क्या? अरे यार पैसे मिलते हैं ना। हाँ तो बराबर है, रिसीव्ड का मतलब क्या? पैसा, पैसा मिला। क्यों? अरे कमीशन कमाया ना मैंने मेहनत किया यार दूसरे के लिए, मैंने उसका घर बेचा, उसका गाड़ी बेचा, उसका मैंने एजेंट का काम किया तो मेरे को कमीशन मिला। प्लीज अंडरस्टैंड, कमीशन एक कमाई है। हाँ अगर इसको आप पे करो तो खर्चा, तो मैं बोलूँगा एक खर्चा है। बट अगर रिसीव्ड है, क्या रिसीव्ड? अरे पैसा, पैसा मिला मेरे को, रिसीव्ड का मतलब पैसा। तो एक तो मैं लिखूंगा कैश कम्स इन, ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा कमीशन मेरी कमाई है। अगर ये पेड होता तो फिर मैं बोलूँगा कैश गोज आउट, पैसा गया, और कमीशन खर्चा है। तो कमीशन दो चेहरा रखता है, एक रिसीव्ड का, एक पेड का। तो उस हिसाब से या तो वो कमाई या तो वो खर्चा बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ दो एस्पेक्ट आपको समझा रहा हूँ। ओके, फिफ्थ, पेड रेंट। लोग भाड़ा देते हैं ना भैया, मतलब मुंबई शहर में भाड़ा कितना बड़ा है। भाड़ा क्या है? बहुत बड़ा मुसीबत है। हर महीने के आखिर में भाड़ा सोचना पड़ता है। हाँ तो देना तो पड़ेगा ना, तुझको लैंडलॉर्ड आने वाला है, तो उसको नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो जाएगा। हाँ ये कैसा देते हैं भाड़ा? पैसे में देते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो जाता है, बट पेड का मतलब क्या है? पैसा दिया, रखो भाई पैसे रखो, एंड कुछ नहीं। एक है कैश और एक है भाड़ा, रेंट। तो कैश तो गया, हाँ तो लिखो ना कैश गोज आउट, और दूसरा रेंट खर्चा होता है। या तो रेंट जो भी भाड़ोतरी है, जो भी टेनेंट है, उसके लिए तो खर्चा ही रहते रहेगा। दिस इज हाउ, एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल कि भाई हर ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड, पेड, सोल्ड, परचेज, ये लेन देन है, ये प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी में पहला कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर का होना जरूरी है। अभी मैं थोड़ा चर्चा और करता हूं। सर इसमें अकाउंट कौन से हैं? हाँ अभी हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखो अभी 2 अकाउंट्स आए हैं, एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट। देखो सिंपल, पहले वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हम लोग ये एंगल से, मैं अकाउंट के एंगल से आपको बता रहा हूं। पहले ओनर ने पैसा दिया था तो कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो
इन कैश कम्स इन, कैश अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट, एंड जो प्रोप्राइटर ओनर पैसे देता है उसको कहते हैं कैपिटल. यू मे वंडर सर ओनर नहीं लिखते, ओनर अकाउंट नहीं. ओके, क्यों? इफ यू हैव मम्मा पापा ना, घर पे रहेगा ना मम्मा पापा, सोचो मम्मी का नाम गीता है, गीता, बराबर, और आप खेल के घर आए और आपने जोर से कहा गीता खाना लगा. आपको खाने को तो मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा. क्यों? गीता माँ है, गीता माँ, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं. माँ आएगी, बोलेगी हाउ डेयर यू, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे नाम लेने की. मम्मी बोल, माँ बोल, आई सांग. पापा का नाम लेगा ना तो डंडा नहीं और कुछ मिलेगा तुमको. हाँ, तो रिपीट, पेरेंट्स का नाम हम नहीं लेते, हम इज्जत से उनका दूसरा नाम लेते हैं. उसी तरह यहाँ पे हम ओनर का नाम नहीं लेते, कुछ भी नाम हो उसका, अगर उसने हमको कुछ दिया हम कैपिटल बोलते हैं. प्लीज नोट सर, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए. सर 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, 15वीं तक आप कैपिटल बोलते हो, इज्जत से, विथ रिस्पेक्ट. हम हमारे माता पिता का, ओनर हमारा माता पिता है, नाम नहीं लेते. पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट. ओके, इसके बाद अजय से हमने गुड्स खरीदा, तो एक तो हमने बोला था कि परचेस इज एन एक्सपेंस, अजय इज गिवर. तो अकाउंट कौन से है? सिंपल, एक परचेस अकाउंट, वो अकाउंट होता है, एक अजय अकाउंट. तो एक बार आपको दो एस्पेक्ट मिल गए, उसके बाद ये अकाउंट ढूंढने में कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती. इसके बाद आपने किया कैश सेल्स, मतलब क्या है? कैश आया, सेल्स मतलब माल बेचा. एक अकाउंट कैश अकाउंट, कैश आपको दिखे तो समझ जाओ कैश अकाउंट, और सेल्स अकाउंट, सिंपल सी बात है. ओके, सो नॉट तो टू अकाउंट्स इज नॉट ए डिफिकल्ट मैटर. रिसीव्ड कमीशन, हाँ तो कैश आया था ना और कमीशन आपका इनकम था. यू ऑलरेडी हैव रिटन दिस राइट नाउ. आई एम जस्ट टेलिंग यू विच इज द अकाउंट. Cash comes in is cash account, commission is an income is commission account. So normally the word is there itself. उसी में वो account का नाम दिया गया है. Next, paid rent. तो one was cash goes out and rent is an expense. Rent एक खर्चा है. ये दो एंगल सोचना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ जाओगे तो आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बहुत आगे जाओगे. एक कैश अकाउंट है और एक रेंट अकाउंट. दिस इज हाउ जो टू एस्पेक्ट सोचा उसी में से आपने अकाउंट पैदा किया. अभी क्लासिफिकेशन, ये तो और सिंपल है. क्लासिफिकेशन में क्या आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो बाकी का स्टोरी मैंने लिख दिया. नाउ आई एम टेलिंग यू सर वो कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? या तो पर्सनल है, या तो रियल है, या तो नॉमिनल है. इंसान है तो पर्सनल, एसेट है, ऑब्जेक्ट तो रियल, खर्चा कमाई है तो नॉमिनल. तो कैश तो एसेट होता है ना, मेरी जेब में मेरा पैसा, हाँ तो वो रियल अकाउंट है. एंड कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर, मालिक तो इंसान है. ओ मालिक कैपिटल, कैपिटल मतलब इंसान, हाँ तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट. इंसान का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है. तो क्लासिफिकेशन भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं. पहला काम टू एस्पेक्ट, उसमें सोचना पड़ता है. एक बार गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल दी ना, गाड़ी भागेगी आगे जाके. तो उसके बाद में अकाउंट ढूंढना, क्लासीफाई करना इज नॉट डिफिकल्ट. परचेस क्या लिखा है? एक्सपेंस, हाँ तो खर्चा तो नॉमिनल होता है. अजय कौन है? अजय तो देखो ना यहाँ पे तो लुंगी में खड़ा है, हाँ तो आदमी है ना, हाँ तो पर्सनल है, तो लिखो पर्सनल अकाउंट. सिंपल, बढ़िया है, जल्दी हो गया. स्टार्ट में मैंने बोला ना, गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम जाती है. गाड़ी स्टार्ट करने के पहले कोई भी ईमानदार ड्राइवर रहेगा ना, वो पूरा गाड़ी को पहले इंस्पेक्ट करेगा, हवा, तेल, पेट्रोल सब देखेगा, फिर चाबी घुमाएगा, फिर थोड़ा गर्म करेगा गाड़ी को, फिर चालू करेगा. हाँ, जब सेकेंड गियर में गाड़ी पहुंचती है तो हवा से बातें करती है. तो स्टार्ट में टाइम लगता है. यहाँ पे कैश इज विच अकाउंट? कैश इज रियल. सर तुमने पहले भी बोला था रियल है, हाँ तो कैश हमेशा रियल है. मंडे को, ट्यूसडे को, जनवरी में, फरवरी में, 2020, 2021, 2030, कैश इज रियल एसेट. व्हाट अबाउट सेल्स? सेल्स तो कमाई है, कमाई खर्चा नॉमिनल होता है. अरे ये तो बहुत फास्ट जा रहा है. यस, टाइम काय को लूँ मैं, तुम्हारा टाइम काय को बर्बाद करूँ मैं. कैश एंड कमीशन,
सर तुमने पहले कैश को रियल बोला था, तो अभी भी रियल बोल रहा हूँ मैं कौन सा घुमा रहा हूँ? कमीशन इज एन इनकम, इनकम एक्सपेंस दोनों नॉमिनल है। अरे यार तो बहुत फास्ट हो गया। लास्टली पेड रेंट, कैश एंड रेंट, तो रेंट तो स्टार्ट से आता आ रहा है, रेंट इज रियल एंड देन कैश इज रियल, रेंट इट्स आइदर खर्चा कमाई, यहाँ पे लिखा है इट इज एन एक्सपेंस, तो इट इज नॉमिनल, then that's it. We first, because this is it's kind of an example question, आपको पहला बोला 2 एस्पेक्ट ढूंढो, वहाँ पे टाइम थोड़ा गया। एक बार हमने इसका 2 एस्पेक्ट ढूंढा, इसके बाद हमको ये समझ में आया कि इसमें कौन कौन से अकाउंट हैं, तो हमने 2 अकाउंट ढूंढे, 2 प्रीमी, और उसके बाद हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ाई कर ली है। द मोमेंट आप ये ट्रेनिंग है आपके लिए कि दिस इज हाउ योर माइंड हैज़ टू फंक्शन, ओके, एंड इफ यू कैन पिक्चराइज, ये पिक्चर आप सोच सकते हो, देन नथिंग लाइक इट, आपको ये सब्जेक्ट डेफिनेटली पसंद आएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड ना, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होगा। मेनी ऑफ यू आर राइट नाउ धड़पड़, एडमिशन हो जाएगा, बाद में 5 साल कॉलेज में हो ना, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडमिशन थोड़ा कम। अगर अपने मन चाहे कॉलेज में ना मिले, स्टिल मिल जाएगा, बट योर टीचिंग हैज़ टू बी वेरी गुड, एंड इवन इन 13th स्टैंडर्ड अगर आपको एक बेटर कॉलेज में जाना है, तो परसेंटेज हैज़ टू बी वेरी गुड। सो यू हैव टू लाइक एंड लव द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, विच आई डू माई बेस्ट। आप आपके दोस्तों को ज़रूर बताना कि स्टीवन सर ये चैनल पे किस तरह पढ़ाते हैं। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक, दुश्मनों तक, भला तो सबका करना है ना, सभी को बता दीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे अपने जो लेक्चर्स का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर लो ना, ताकि जस्ट लाइक यू अंडरस्टूड, जिसके लिए आपने लाइक ज़रूर किया होगा, आप दूसरों के साथ भी ये शेयर कर लीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपने बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए, बिकॉज फैमिली ऑलवेज स्टेज टुगेदर। ओके, दैट इज इट। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, इफ पॉसिबल स्टे indoors. Good day to all of you. God bless. Bye for now.